Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Arifan Khan and today we will discuss about the digestion and absorption of proteins. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Digestion of proteins. Stomach. क्योंकि जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टमक से स्टार्ट करेंगे. प्रोटीन एंट्री इन स्टमक स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन. कि जैसे प्रोटीन जो है स्टमक में जाती हैं तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है रिलीज़ होता है. गैस्ट्रिन आगे क्या करता है, इन टर्न स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ HCl and pepsinogen. HCl by the parietal cells of the gastric gland and pepsinogen by the chief cells of the gastric gland. कि जैसे ही प्रोटीन स्टमक में जाती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होता है. गैस्ट्रिन इन टर्न HCl को सिक्रीट करवाता है बाय पेरिएटल सेल और पेप्सिनोजिन को बाय चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और इसकी जो पीएच है गैस्ट्रिक जूसेस की वो है 1.5 से 2.5, हाईली एसिडिक होती है. और इसका फंक्शन क्या है, इस एसिडिटी का, गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी का फंक्शन क्या है. बेसिकली ये एक्ट करती है एंटीसेप्टिक के तौर पर और किल्स करती है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया को, या काज करेगी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएं या उनकी अनफोल्डिंग हो जाए, rendering internal peptide bonds more accessible to enzymatic action. ठीक है कि उनके जो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड है वो ज़्यादा एक्सेस हो जाए उनकी एंजाइम के साथ. नेक्स्ट ये यहाँ पर आप देखें, ये मसल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं स्टमक से. ये म्यूकस सेल्स हैं, ये पेरिएटल सेल्स हैं जो HCl को सिक्रीट करते हैं, ये जो पिंक पिंक से हैं. और ये जो डार्क से कलर के हैं वो है चीफ सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन. फिर ये नेक्स्ट मसल्स है और नीचे सब म्यूकोसा लेयर है. नेक्स्ट है जी पेप्सिनोजिन. पेप्सिनोजिन जाइमोजिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है. इसका मोलेकुलर वेट 40,000 है. कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय HCl एंड पेप्सिन इटसेल्फ ऑटो कैटालिसिस. ठीक है कि पेप्सिनोजिन की फॉर्म में ही सिक्रीट होता है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl से, फिर बाद में ये अपनी ऑटो कैटालिसिस भी कर लेता है. इसमें से 42 अमीनो एसिड जो है वो रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम एन टर्मिनल. फिर उसके बाद इसका जो मोलेकुलर वेट है वो 33,000 हो जाता है. पेप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स विद टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स अमंग अदर. कि ये पेप्सिन जो है उन पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करवाता है जहाँ पर टायरोसिन, फिनाइलएलानिन या ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. कन्वर्ट कर देता है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स. नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए. लो पीएच ट्रिगर्स द सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटिन हार्मोन इन ब्लड. क्योंकि पीएच जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स की लो होती है, जैसे ही वो इंटेस्टाइन में आते हैं तो सिक्रीटिन हार्मोन रिलीज़ होता है. ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज को कि तुम बाइकार्बोनेट सिक्रीट करो स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो फिर पीएच 7 तक आ जाती है. एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इन ड्यूडेनम रिलीजेस हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन. कि जैसे ही अमाइनो एसिड ड्यूडेनम में आते हैं तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज़ होता है. और ये फिर आगे क्या करता है, stimulate the secretion of several enzymes by pancreas like trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase by exocrine cells of the pancreas. All enzyme produces zymogen. जितने भी enzyme produce होंगे पेंक्रियाज से वो zymogen की फॉर्म में होंगे. क्यों क्यों होते हैं, enzyme की सिंथेसिस इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि उस एक्सोक्राइन सेल्स को प्रोटेक्ट करना होता है from destructive proteolytic attack of their own enzymes or maybe hormones. Enterokinase, enteropeptidase, intestinal hormone activates trypsinogen converted to trypsin. ये जो एंटीरोकाइनेज या एंटीरोपेप्टाइडेज हैं इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं, ये एक्टिवेट करते हैं ट्रिप्सिनोजन को और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं. अब ये इसकी एक्टिवेशन, ट्रिप्सिनोजन मोलेकुलर वेट इसका 24,000 होता है. हेक्सापेप्टाइड इसमें से रिमूव किया जाता है एन टर्मिनल से, जिसकी ऑटो एक्टिवेशन भी ऑब्जर्व्ड है बाद में. जब ट्रिप्सिन बन जाती है तो ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर सकती है. ट्रिप्सिन का फिर जो मोलेकुलर वेट है बाय द रिमूवल ऑफ हेक्सा पेप्टाइड फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन, इसका मोलेकुलर वेट 23,200 हो जाता है.
ये जो ट्रिप्सिन है ये उन पेप्टाइड बांड को हाइड्रोलाइज करेगी विद कार्बोक्सिल टर्मिनल कंट्रीब्यूटेड बाय आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड, कि जहाँ पर आर्जिनिन या लाइसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उनको ये हाइड्रोलाइज करेगी। नेक्स्ट इज कीमोट्रिप्सिनोजेन, जिसका मोलेकुलर वेट इज़ ऑल्सो 24,000 होता है। इसकी एक्टिवेशन ट्रिप्सिन से होती है। इसमें क्या होता है, एक्सिजन की जाती है 2 डाइपेप्टाइड्स की, और इसका फिर मोलेकुलर वेट 23,500 रह जाता है। दैट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ कीमोट्रिप्सिनोजेन, दैट इज़ कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन एक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड विद ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड अदर्स। ठीक है, ट्रिप्टोफैन उन पेप्टाइड बॉन्ड पर एक्ट करती है जहाँ पर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और कोई अदर अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट हो। ये है इनकी एक्टिवेशन। यहाँ पे आप देखें कि ये इसका अमाइनो टर्मिनल एंड है, ये इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल है। पेप्सिनोजिन की बात करें तो इसका मोलेकुलर वेट 40,000 होता है। पेप्सिन और HCl के पहले HCl करता है, फिर बाद में पेप्सिन अपनी खुद एक्टिवेशन भी कर सकता है ऑटो कैटालिसिस से। तो फिर इसका जब ये एक्टिव हो जाती है तो इसका मोलेकुलर वेट 33,000 रह जाता है। उसके बाद ये ट्रिप्सिनोजिन है, मोलेकुलर वेट 24,000 होता है। एंटीरोकाइनेज एक्ट करता है या ट्रिप्सिन भी बाद में, तो फिर ये ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाती है जिसका मोलेकुलर वेट 23,200 है। नेक्स्ट कीमोट्रिप्सिनोजिन, जिसका मोलेकुलर वेट 24,000 है। इसमें एक्सिजन 2 डाइपेप्टाइड्स की जाती है, ये जो ब्लैक एरोज हैं ये वाले। तो इनकी जब एक्सिजन करवा दी जाती है तो इसका जो मोलेकुलर वेट एक्टिव फॉर्म में 23,500 होता है। नेक्स्ट ये भी एक इंटेस्टाइन का पार्ट दिखाया गया यहाँ पर। ये एक डाइटरी प्रोटीन्स है। यहाँ पर दिखाया गया कि जो ट्रिप्सिन है वो कौन से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रही है, कीमोट्रिप्सिन किसको कर रही है, इलास्टेज किसको कर रहा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A and B किसको कर रहे हैं। बेसिकली जब ट्रिप्सिनोजिन बनती है तो एंटीरोकाइनेज जो है वो इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन देखें इंटर्न अपनी एक्टिवेशन भी करवाती है, कीमोट्रिप्सिनोजिन की एक्टिवेशन भी करवाती है, प्रो इलास्टेज की एक्टिवेशन भी करवाती है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A and B की भी करवाती है। अब ट्रिप्सिन बेसिकली एक्ट किस पे करता है, उन अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा जहाँ पर आर्जिनिन या लाइसिन है। कीमोट्रिप्सिन कहाँ पे करेगा, जहाँ पर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, मेथियोनिन एंड ल्यूसीन है। इलास्टेज वहाँ पर करेगा जहाँ पर एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन है। और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं ये एलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और वेलिन पर एक्ट करेंगे, जो हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है। फिर जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी है वो एक्ट करेगा आर्जिनिन और लाइसिन रेजिड्यू पर। नेक्स्ट है कि इंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। हाइड्रोलिसिस इफेक्टिव बिकॉज ऑल इंजाइम एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टर्मिनल, मोस्टली बिकॉज हमने देखा कि डिफरेंट इंजाइम जो हैं वो अपने एक स्पेसिफिक टर्मिनल पर जाके कट कर रहे हैं, तो इस वजह से हाइड्रोलिसिस इफेक्टिव है। डिग्रेडेशन ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन अदर इंजाइम, कि जो शॉर्ट पेप्टाइड्स बचते हैं इंटेस्टाइन में उनकी डिग्रेडेशन कौन करेगा, अदर इंजाइम है। पहला इंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A and B। ये बेसिकली जिंक कंटेनिंग इंजाइम्स हैं, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय पेंक्रियाज एज अ प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल रेजिड्यू को रिमूव करते हैं। और सेकंड इंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज, ये सेक्रेटेड होता है बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्ट ऑन एन टर्मिनल रेजिड्यू, ये एन टर्मिनल पर करता है, लेकिन जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस थे वो C टर्मिनल पर करते थे। सिक्वेंशियल एक्शन ऑफ ऑल इंजाइम इंजेस्टेड प्रोटीन्स गिव मिक्सचर ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स, कि ये सिक्वेंशियल एक्शन हो जाएगा सारे इंजाइम का, तो जो इंजेस्टेड प्रोटीन्स हैं उससे हमें अमाइनो एसिड का मिक्सचर मिलेगा, विच आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अक्रॉस एपिथेलियल सेल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्री अमाइनो एसिड जो हैं वो एंटर कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में एंड गो टू लिवर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, हम जो हैं वो सारी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मोस्ट जो एनिमल प्रोटीन्स हैं उनकी तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, लेकिन कुछ फिब्रस प्रोटीन्स हैं लाइक केराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स आर पार्शली डाइजेस्टेड। प्लांट ओरिजिन प्रोटीन्स
cereal grains that are also not that digested in human GIT. And protein part of grains seeds have cellulose coating. ठीक है कि जो ग्रेन्स या सीड्स हैं उनके ऊपर भी सेलुलोज की कोटिंग होती है, तो इस वजह से वो भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स. अब अब्जॉर्प्शन में यहाँ पे आप देखें कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ऑफ प्रोटीन फ्रेगमेंट्स के, यहाँ पर या तो पेंक्रियाटिक प्रोटीज एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, इसको फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम है वो कन्वर्ट कर रहे हैं. अब जब ये अमाइनो एसिड फ्री अमाइनो एसिड बन जाएंगे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अंदर मूव करेंगे और अपने ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे. फिर वहाँ पर ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए कैपिलरीज में एंटर हो जाएंगे वाया इंटरसेलुलर क्लेफ्ट. और यहाँ पर ये नंबरिंग देख लें. Proteins and protein fragments are digested to amino acid by pancreatic protease, that is trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase, and by the brush border enzyme carboxypeptidase, aminopeptidase and dipeptidase of mucosal cells. ठीक है कि जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाता है या पेंक्रियाटिक प्रोटीजेस करते हैं या बाय द ब्रश बॉर्डर एंजाइम ऑफ द म्यूकोसल सेल. फिर जब अमाइनो एसिड बन जाते हैं तो एंटर होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द एब्जॉर्प्टिव सेल्स एंड मूव टू देयर ऑपोजिट साइड. ठीक है, यहाँ पे देखें ये अंदर आए तो ये ऑपोजिट साइड में अपने मूव कर गए. यहाँ पर ये अमाइनो एसिड कैरियर लगा हुआ है. नेक्स्ट फिर क्या होगा, अमाइनो एसिड लीव द विलस एपिथेलियल सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एंटर द कैपिलरी वाया द इंटरसेलुलर क्लेफ्ट. ये देखें कैरियर के साथ ये बाइंड करते हैं और इंटरसेलुलर क्लेफ्ट के ज़रिए फिर ये कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं. So I hope you get the idea. Thanks for watching. Allah Hafiz.